जय गुरुदेव, जय बाबा नीप करोरी महाराज। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। एक और कहानी के साथ, एक और बाबा की लीला के साथ शुरू करता हूं और मुंह से वह शब्द निकलता है, वह लीला। और कितनी बहा करूं वो कम बहा है महाराज की लीला के आगे। अभी 4-5 दिन पहले मैंने अपने एक हमारे रिश्तेदार लगते हैं, चूंकि बहनोई लगते हैं वो, तो मैंने उन्हें फोन किया। हमने कि तिवारी जी, यहाँ 6 तारीख को मंदिर की ओपनिंग थी, वो भूमिका पूजन था, आप उसमें नहीं पहुंचे, नहीं आए और आना चाहिए था आपको। तो उन्होंने कहा भैया मैं वो आपका कार्ड तो पढ़ लिया था, नहीं आ पाया और आगे जरूर आऊंगा किसी प्रोग्राम में। और प्रोग्राम नहीं, दिल्ली जब भी आऊंगा तो जरूर आऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उन्होंने कहा कि मैं एक लीला मेरे साथ घटित हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। उनको कोई मित्र है, उनका वेदांता में एडमिट थे। डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन है और बहुत ही कठिन ऑपरेशन है, बचना बहुत मुश्किल है। अब चूंकि कुछ उन्होंने बताया था मुझे कि इस चीज का ऑपरेशन था, मुझे वो याद नहीं आ रहा है किसका ऑपरेशन था। तो वो बताते बताते रुक गई एकदम। मैंने कहा नहीं बताइए क्या बात है। कह रहे मैं कैंची मंदिर था और अचानक उनका मेरे पास फोन आता है। कह रहे कहाँ हो राजकुमार जी? तो मैंने कहा मैं तो कैंची मंदिर आया हूं। तो उधर से वो रोने जैसी आवाज आने लगी। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, वेदांता में एडमिट है और डॉक्टरों ने कह दिया कि ऑपरेशन मैं करूंगा लेकिन बचना बहुत मुश्किल है। तो आप सोचिए कि जिसके भाई के लिए ऐसा कहा, वो कैसे कहा होगा, किस भाषा में उसने कहा होगा, क्या उसके शब्द रहे होंगे, गला रुंधा होगा या कैसे उस व्यक्ति ने राजकुमार जी से कहा होगा। उधर चूंकि राजकुमार जी का परम दोस्त था, परम मित्र था, वो भी बहुत दुखी हो गए। लेकिन सबसे बड़ी ताकत थी कि वो कैंची मंदिर में अंदर खड़े हुए थे उस समय। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के दरबार में खड़े हुए थे वो। उन्होंने कहा बड़े जोर आवाज में कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, महाराज बचाएंगे आपके भाई को और मैं इस समय आया हुआ हूं, कैंची मंदिर में हूं। तो उन्होंने कहा भैया बाबा से मेरे भाई के लिए प्रार्थना करना कि कैसे ही बच जाए। तो सौभाग्य की बात कि उसको बचाना था, राजकुमार जी को कैंची मंदिर में होना था। उन्होंने लाइव महाराज के दर्शन कराए। उधर से व्यक्ति ने दर्शन किए। दर्शन करते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू थे, रो रहा था बाबा की तरफ देख के। इधर राजकुमार जी ने बाबा के हाथ जोड़े कि बाबा आज तो अपनी लाज रख लेना। तो डॉक्टर ने उस दिन उनका ऑपरेशन रोक दिया। डॉक्टर ने कहा कि आज ऑपरेशन नहीं करूंगा, आज समय नहीं है, 3 दिन बाद ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि कुछ टेस्ट और रह गए हैं जो मैं करूंगा उसके बाद करूंगा। जो डॉक्टर 3 दिन पहले 4 दिन पहले ये कह रहे थे कि ऑपरेशन होगा और मृत्यु निश्चित है, कोई विशेष ही कृपा आपको बचा सकती है, लेकिन ये देखिए जुड़ना जिसे होता है ना, वो विशेष कृपा से जुड़ जाता है। और विशेष कृपा है मेरे महाराज की। कोई नई बात नहीं उनके लिए जान बचाना है, या उन्हीं की जान बचाने जा रहे हैं महाराज। बहुतों की जान बचाई है, बहुतों को जिंदगी दी है। तो राजकुमार जी ने कहा कि एक बार हाथ जोड़ के पुनः प्रार्थना करो बाबा से, सब ठीक हो जाएगा। और उस व्यक्ति ने वही किया, प्रार्थना की। तीसरे चौथे दिन जब उनके टेस्ट होके जब वो गए हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा इनको कुछ नहीं है, इनके ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। कुछ पिछले टेस्ट जो हुए हैं उनकी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने उस आधार पर तो लगता है कि इनका ऑपरेशन बहुत जरूरी है और ऑपरेशन में जिस चीज का ऑपरेशन फिर बचना इनका बहुत मुश्किल है। उन्होंने फिर प्रार्थना की कि एक बार आप फिर पुनः टेस्ट करके देख लीजिए। वो डॉक्टर ने पुनः वो टेस्ट कराए। दूसरे दिन उनकी रिपोर्ट आई तो जो रिपोर्ट पहले की थी उससे भिन्न थी रिपोर्ट। इन रिपोर्टों में कुछ नहीं आया। बस मन में ही उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, अपने भाई को बताया कि सब ऐसे ऐसे राजकुमार जी बात थे, ऐसे बात हुई, इस कारण से ऐसा हो गया। अब आप सोचिए बाबा के अधीन क्या नहीं है। चित्त जल पावक गगन समीरा, सब अधीन है प्रभु के।
बस विश्वास करना सीख जाओ उन पे कि जो भी हमारे साथ होगा, अच्छा बुरा, जो भी किसी प्रकार की कोई चीज होगी, सब बाबा ही करते हैं, बाबा ही कराते हैं। हे मेरे नाथ, आप अपने भक्तों पर दया बनाए रखना। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ कि बाबा हमारे सब कर सकते हैं। कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो बाबा से दूर हो या बाबा उसे न कर सकते हो। जय गुरुदेव।